रघुसाब अतल राघवेंद्र सरकार की पावनमयी पवित्रमयी सौमयी तथा मंगलमयी कथा की ओर रसास्वादन कराने वाले अंजनी सुवन हनुमान जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए श्री रामचरितमानस के माध्यम से उपस्थित बंधुओं, अब आप लोगों की दृष्टि लेके चलते हैं भगवान की कथा की ओर। जहां कल की कथा में आप लोगों ने इस रंगमंच से मंचित किया था कि भगवान अपने चारों भाइयों के साथ में गुरुदेव के आश्रम पर विद्या को ग्रहण कर लिया। यह सब चरित कहारे में गाई, ये सब चरित कहा मेरे गाई, आगे कथा सुनारे बलिया। उपस्थित बंधुओं, भगवान की कथा का मार्मिक प्रसंग लेके चलते हैं सिद्धाश्रम की ओर, जहां बक्सर निवासी गादी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। इनका बचपन का नाम विश्वरथ था। यह एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्हें तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त थी। तो भगवान की कथा का मार्मिक प्रसंग लेके चलते हैं गादे तरह मुनि विश्वामित्र की ओर। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बताई विपिन तुम आत्म जानी। सभी अपने अपने नैनों के पट खोले, तुम एक बार सब मिल करके नारायण भगवान की जय बोलो। तुम बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब जब हम अपने यज्ञ को पूर्ण करना चाहते हैं, इस वन में रहने वाले निशाचर हमारे यज्ञ में विघ्न को डाल देते हैं, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। आज दूर दूर तक कोई भी हमें निशाचर नजर नहीं आता। क्यों नहीं इसी स्थान पर बैठ करके अपना यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। उपस्थित बंधुओं, शांत वातावरण को देखकर गाद तरह मेरे विश्वामित्र जी उचित स्थान पर बैठकर यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। उधर देखत जग निशाचर धावे, करही उपद्रव मुनि दुख पावे। हमारे भाई के मुंह में ये क्या लगा रहा है? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, मैंने पानी की व्यवस्था कर दी। मैंने फौरन टूल लगा करके पानी पी लिया। भैया कहिए, भैया शुभ कहिए भैया मारे। ऐसा मालूम होता है, ऐसी दुर्गंध आ रही है कि कोई घी और सामग्री को जला रहा है।
कोई घी और सामग्री जलाता है तो मालूम है क्या होता है? क्या होता है भाई? हमारी तुम्हारी भुजाओं का बल कम होता हो है। जाता है। इधर घी खाने को नहीं मिल रहा है, वो घी जला रहा है, अग्नि में फूंक रहा है। तुम्हें घी मिले ही कहां से जाएगा? जब तुम दोनों ऐसे ही हो तो बताओ कैसे मिल जाएगा? क्यों बे कैसे? चलो हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी। चलो पता लगाते हैं। चलो चलो पता लगाते हैं वो कौन है। बुड्ढा किधर गया? मारिश पीछा करो उसका, ए माधु सातवा, पीछा करो, पीछा करो, पीछे करो। बचने नहीं पाए, बचने नहीं पाए, पकड़ो। अब आया है तेरी माँ का कोड़िया मारू, बड़ा भाग रहा। हाँ? किसे पकड़ के ले आया? मुझे वो कहाँ चला गया माधु सातवा? मैंने उसके लिए पकड़ा था। तुम अबे कहाँ गए? क्या कह रहा है? माधु सातवा साधु है। अक्सर निवासी ऋषि विश्वामित्र। हेलो हेलो, कहाँ गया? वो है ए बुड्ढे। हे दोस्तों, तुमने ये अच्छा नहीं किया है क्या, जो कि मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अरे अबे बुड्ढे खुशा, और ना कुछ बोलता है ना चलता है, अंदर ही अंदर विष को घोलता है। अगर बेटे मैं अपना हाथ हिला दूं तो तेरे हल्के हल्के 4 टुकड़े बना दूं। सुनो, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा काल नजदीक आ पहुंचा है। काल बता रहा है। अबे हमारा काल कैसे आया है? अबे बुड्ढे, ये बता काल कैसे आया है? मैं अपनी योग दृष्टि से देख रहा हूँ। क्या? सब मुनि बारे माने कीने विचारा, प्रभु अवतरे हर निमहि बारा। ये दुष्टों का विनाश इस प्रकार से नहीं हो सकता। मैंने अपनी योग दृष्टि के द्वारा देखा है कि इस पृथ्वी का भार हरने के लिए विष्णु भगवान अवतरित हो चुके हैं, वो भी चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ के यहाँ। कौन से वंश में? सूर्य वंश में जन्म ले चुके हैं। सूर्य वंश, सूर्यवंश, रघुवंश, चंद्रवंश, यावंश और वावंश, सबकी मिलकर बेटा ऐसी बंसी बजाऊंगा जो पानी देने वाला पैदा नहीं होगा। वो तो समय ही बता। अबे बुड्ढे तेने क्या यहाँ बक बक लगाई है? इसे तू
दोबारा कभी इस ताड़क वन में आना मत। हाँ ध्यान रखना। इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी ध्यान रखना, यदि मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हारा काल ही लेकर वापस आऊंगा। तू आज हमारा काल बन जाएगा। भाग गया। चलो चलते हैं, कोई शिकार देखेंगे। और देखेंगे। चलो।